हेलो मेरे भाइयों, आप लोग का फन ऑफ जीके जीएस में स्वागत है। ठीक है, जिन्होंने मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। मैंने कल आप लोग को सेट नंबर 2 पढ़ाया था, आज सेट नंबर क्या है 3 है। कोई दिक्कत? सेट नंबर ये 3 चल रहा है और जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बताऊँगा आपको। मैं एकदम ईजी वे में बता रहा हूँ क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ हमको मैसेज कर दीजिएगा या फिर कॉल कर दीजिएगा। चलिए क्या बोला गया। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? देखिए तो CO2 प्लस H2O। H2O क्या हो गया? जल। CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। बन गया क्या हो गया? H कहाँ है? 2 है और वो एक और जुट गया तो क्या हो जाएगा? H2CO3। कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए थर्मोकपल किससे बनाया जाता है? बोलिए तो क्या हो जाता है? थर्मोकपल किससे बनाया जाता है? पॉलीस्टराइन से। कोई दिक्कत? पॉलीस्टराइन से। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। WC को सत्य कोशिका सेल कहते हैं, क्यों? बताइए तो क्यों? उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है क्या? बताइए। भक्षक होने का कारण होता है? बहुरूपता का कारण होता है? बोलिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बताइए WBC का क्या कार्य है? बोलिएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। क्या? बीमारी से लड़ने में मदद। ठीक है, शरीर का रोगों से लड़ने का क्षमता को मजबूत करता है। इसका जीवन काल कितना है? बोलिए तो 5 से 7 दिन। कोई दिक्कत? चलिए हर एक जगह अलग अलग रहता है, कहीं से 10 से 15 दिन रहता है, कहीं 4 से 12 दिन रहता है, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, मतलब कम दिन है। स्तनधारियों की RBC में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशतता होता है? बताइए तो स्तनधारी में कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन होता है? बोलिएगा सजीव भार का 34%। जितना भार है उसका 34% होता है। चलिए दो प्रतिरोध है 10 ओम और 20 ओम का, जो कि श्रृंखला में जोड़ा गया है और संयोजन को वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट वाले प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। चलिए देख रहे हैं 10 ओम का है यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ कितना 20 ओम का है। कोई दिक्कत? चलिए दोनों सीरीज में कीजिएगा 30 हो जाएगा, तो 30/30 और गुने 10 ओम का निकालना तो यहाँ 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। संलग्नता सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन थे? मॉर्गन और कैसल। कौन? मॉर्गन और कैसल। ठीक है, संलग्नता सिद्धांत कौन दिए थे? मॉर्गन और कैसल। K2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? बोलिए K2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? बताइए तो बोलिए K2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? बोलिएगा 174 होता है। बताइए कोई दिक्कत? बोलिए किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए बताइएगा K का परमाणु भर कितना था? कल मैं बताया हूँ परमाणु भर K का कितना है बताइए। तो लगभग होता है कितना? बोलिए 39। K का 39, तो 2 बार है तो 39 दूना कितना हो जाएगा? 78। S कितना है? S एगो है। S का परमाणु भर कितना होता है बताइए तो। सल्फर का बोलिएगा तो हो जाएगा 32। कोई दिक्कत? चलिए और O4 है, मतलब O का कितना होता है? 16। 16 चौका 64। कोई दिक्कत? चलिए 8 2 10 4 14 के 4 हाथ में 1 6 3 9 9 7 16 16 1 17, लगभग 174 आता है। कोई दिक्कत? चलिए पाचन तंत्र में बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की उत्तेजन का रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? एपेंडिसाइटिस। अपेंडिस एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है। ठीक है, बस वो एक नस के जैसा रहता है। उसका काम क्या है? बस पड़ा हुआ है। पहले उसका काम था क्या? घास पात जो खा लेते थे ना पहले, उसको पचाने का काम था। बट अब लोग तो अब चाइनीज़ फूड पे डिपेंड हो गए हैं। सुबह मोमोज, शाम में मोमोज, चाउमीन, ये सब खा रहे हैं, जो कि खाना नहीं चाहिए था। इसीलिए उसका कोई काम नहीं है। धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा कितना होता है? बोलिए 0.001 ppm। समझे? चलिए ओजोन का क्षरण किससे हो रहा है? बताइए ओजोन का क्षरण किससे हो रहा है? बोलिएगा CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कोई दिक्कत? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन का मोटाई किससे नापते हैं हम लोग? बोलिएगा डॉप्सन से। ठीक है, आइए मम्प्स क्या है? मम्प्स एक वायरस रोग है। मम्प्स एक वायरस रोग है। चलिए ब्रह्मोस मिसाइल के सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक कितना है?
बोलिएगा 2.8 से लेकर 3 तक है, कोई दिक्कत। ब्रह्मोस का एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका बोलिए तो टैकोमीटर का। स्पीड गति को नापने के लिए टैकोमीटर, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या। चलिए, ब्रोमीन का परमाणु कितना है बोलिएगा 79, यहाँ 81, दोनों को जोड़ दीजिए। 79 + 81 कितना हो जाएगा बटा 2 इक्वल टू आ जाएगा लगभग 80 पॉइंट, मतलब देखिए ना यहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है, लगभग 80 के आसपास आ जाएगा। क्या आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान, कोई दिक्कत, औसत आएगा। चलिए, भूटिया एक नस्ल है क्या है घोड़े का। चलिए, भूटिया एक जनजाति भी है, बताइए कहाँ पाया जाता है। 1 लीटर जल में अणु की संख्या कितना होता है 3.45 × 10⁻25, कोई दिक्कत। चलिए, एक प्रकाश के माध्यम से जिसका आवर्त इतना है, कितना sin I बटा sin R, कोई दिक्कत। चलिए, मतलब क्या हो जाएगा हमको जो बताइए। sin I बटा sin R बताइए, निकाल के हमको बताइए। sin I बटा sin R, कोई दिक्कत। चलिए, क्या हो जाएगा बताइए। उलट जाएगा, कोई दिक्कत। N2 बटा N1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं तो बोलिएगा 5 सतह से। चलिए बताइए। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल बहुमुखी डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्टाइल डिस्क भी बोल सकते हैं आप। आंकड़ा संचरण डाटा कम्युनिकेशन के सामान्यतः किस इकाई से मापा जाता है, बिट्स प्रति सेकेंड। देखिए, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है इसमें। आमतौर पे वर्णांतता कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक आनुवांशिक रोग है जिसमें आप लाल और हरा को आप नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है। आइए, 20 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। V बराबर कितना है बोलिए 10 वोल्ट, कोई दिक्कत। Q बराबर 2 कूलम, तो वर्क बराबर क्या होता है Q × V होता है, मतलब 20 जूल हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, इसरो अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में आया था कब बोलिए 1969 में आया था इसरो। अंतरिक्ष आयोग कब आया था 1972 में, और अंतरिक्ष विभाग कब आया था 1972 में, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, PVC थर्मोसेटिंग, ये गलत है। चलिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नायलॉन क्या है थर्मोप्लास्टिक है, ये सही है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड क्या है थर्मोसेटिंग है, ये भी सही है। पॉलीप्रोपिलीन क्या है थर्मोप्लास्टिक है, ये भी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ है, चलिए बताइए कौन है। टेट्रासाइक्लिन, कौन है टेट्रासाइक्लिन विस्फोटक पदार्थ है। चलिए, टेट्रासाइक्लिन क्या है विस्फोटक पदार्थ है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये विस्फोटक पदार्थ है, कोई दिक्कत। ये सेट कितना था बोलिएगा सेट 3 है। ये मेरा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।